दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति आज के ग्रंथ में हमने जीवन की उत्पत्ति विषय पर एक विशेष वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, संसार में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? संसार में जीवन की उत्पत्ति एक तो धार्मिक मतानुसार, दूसरा वैज्ञानिक मतानुसार। धार्मिक मतानुसार संसार की उत्पत्ति किसी ईश्वरीय कृपा के से हुई है, लेकिन वैज्ञानिक मतानुसार यह संसार की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई है। इसके बारे में हम अभी जो मेरी बुक्स है जीवन आज के ग्रंथ, उसमें से जीवन की उत्पत्ति पर हम जाते हैं। जीवन की उत्पत्ति ज्ञान, विशेष सृष्टिवाद या धार्मिकवाद। इस बात के अनुसार किसी अलौकिक और ईश्वरीय शक्ति ने विविध प्रकार की जीवों की रचना की है और वहीं इसका रख रखाव करती है। हिंदू संप्रदाय के अनुसार ब्रह्मा ने अपनी शरीर के विभिन्न अंगों से सृष्टि की रचना की है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मा के सिर, पक्षी, वक्ष, बकरियां, मुख तथा पेड़ पौधे उनके शरीर पर उपस्थित रोमों से पैदा हुए हैं। इसी प्रकार बाइबिल के जिनेसिस अध्याय के अनुसार ईश्वर ने केवल 6 दिनों में संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दी है। पहले दिन पृथ्वी तथा स्वर्ग, दूसरे दिन आकाश, तीसरे दिन पौधों, चौथे दिन चंद्रमा तथा तारों, पांचवें दिन मछलियों एवं पक्षियों, छठवें दिन मनुष्य और अन्य जंतुओं का निर्माण ईश्वर ने कर दिया। पुरुष की उत्पत्ति पहले तथा स्त्री की उत्पत्ति बाद में हुई। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस बात को कोई महत्व नहीं दिया है, यह सिर्फ एक अंधविश्वास ही है। वैज्ञानिक अलेक्जेंडर इवानियोविच ओपेरान और जेबी सेल्डाने का जीव रसायनवाद या आधुनिकवाद जीवन की उत्पत्ति का ज्ञान कराने में सत्य साबित हुआ है। इसे पुस्तक ऑरिजिन ऑफ लाइफ से भी विस्तार से जाना जा सकता है। रसायनवाद की जांच के लिए शिकागो विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार विजेता हेराल्ड यूरो के निर्देशन में उनके शिष्य कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के स्टैनले मिलर ने आदि पृथ्वी जैसा वातावरण तैयार करके एक प्रयोग भी किया, जिसे सिद्ध भी हुआ कि जीवन की उत्पत्ति जीव रसायनवाद से ही हुई है। जीव रसायनवाद से संसार के सभी वैज्ञानिक सहमत हैं। साधारण शब्द में जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे कीचड़ में कीड़े पैदा हो जाते हैं जो प्रजनन के दौरान अपने समान नए जीवों को जन्म देते हैं। एक समय था जब मनुष्य भोजन में कच्चे मांस को खाते थे, तब तन में कपड़े नहीं पहनते थे। उस समय आग और बिजली की खोज नहीं हुई थे। जैसे जैसे समय बीतते गया, मनुष्य संसार के विकसित जीव होने का प्रमाण देने लगे। पहले आग की खोज हुई, जिससे मांस को भूनकर खाना सीखा और धीरे धीरे तन में पेड़ की छाल को पहनने लगे। मन में क्या, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में सफलता प्राप्त करते गए, जिसके परिणाम संसार में आज एकमात्र मनुष्य विकसित मानव के रूप में दिखाई दे रहे हैं और आज का युग विज्ञान के युग कहा जाता है। आदि मानव से विकसित मानव का सफर वैज्ञानिक सोच से ही संभव हो पाए हैं, जिससे सिद्ध होता है कि जीवन की उत्पत्ति का सत्य ज्ञान विज्ञान के अध्ययन से ही संभव हुआ है। प्रकृति ने जीवन की उत्पत्ति में अपनी भूमिका निभाया है। साथ ही संसार के सभी जीवों से सर्वोच्च विकसित जीव मनुष्य का निर्माण के साथ आवश्यकताओं, सुख सुविधाओं का भी ख्याल रखा है। प्रकृति ने मनुष्य को बनाने के साथ संसार की रचना ऐसे तरीके से किए हैं जिसे सर्व सुविधा संपन्न संसार कहा जा सकता है। अर्थात संसार रूपी धरती में मनुष्य जैसा सोचता है वैसा निर्माण हो जाता है, जो इतिहास के पन्ने को पलटाने से सिद्ध होता है। जैसा जैसा सोचते गए वैसे वैसे निर्माण होते गए हैं, जिसे आज भी देखे जा सकते हैं। याद रखने लायक कुछ आज का जीवन की उत्पत्ति जो विषय है, इसके 4 लाइन है याद रखने लायक, जिसे आप हमेशा याद रखकर जीवन की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई है इस विषय की जानकारी हमेशा रख सकते हैं। संसार की उत्पत्ति के साथ जीवन की उत्पत्ति किसी भी धार्मिक मतों के आधार पर नहीं हुई है। दूसरा, संसार की उत्पत्ति के साथ जीवन की उत्पत्ति वैज्ञानिक अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरान और जेबी सेल्डाने का जीव रसायनवाद या आधुनिकवाद से पता चलता है। तीसरा, संसार की उत्पत्ति के साथ जीवन की उत्पत्ति प्राकृतिकवाद के सिद्धांत से पता चलता है। चौथा, संसार की उत्पत्ति के साथ जीवन की उत्पत्ति पुस्तक ऑरिजिन ऑफ लाइफ से विस्तार से जाना जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को यह पता चल गया हो कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। जीवन की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई है। इस संसार में जीवन की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई है। इसमें संसार को बनाने में
किसी भी ईश्वरीय शक्ति का योगदान नहीं है।